नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 9, संगठनात्मक मनोविज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यवस्थापक के मुख्य कार्यों की और व्यवस्थापन भूमिकाओं की। 3 मार्क्स का यह सवाल शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि व्यवस्थापक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, किसी भी संगठन का शीर्ष नेतृत्व यानी कि चाबी रूप प्रमुख व्यक्ति जो संगठन के नीति विषयक निर्णय लेता है उसे हम व्यवस्थापक कहते हैं। किसी भी संगठन में हर प्रकार के निर्णय लेने की और सारा व्यवस्थापन देखने की जिसकी जिम्मेदारी होती है उसे व्यवस्थापक कहते हैं। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल के ट्रस्टी और आचार्य श्री स्कूल के व्यवस्थापक माने जाते हैं। व्यवस्थापकों के बिना कोई भी संगठन कार्यान्वित नहीं हो सकता। हर संगठन में कोई न कोई व्यवस्थापक होता ही है। तो क्या करते हैं ये व्यवस्थापक? उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आइए अब बात करते हैं व्यवस्थापक के मुख्य कार्यों की। ये 2 मार्क्स का सवाल भी पूछा जा सकता है। व्यवस्थापक के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो 2 मार्क्स के सवाल में आपको सिर्फ ये 5 कार्य लिखने हैं। कौन कौन से 5 कार्य हैं? पहला आयोजन, दूसरा संगठन, तीसरा भर्ती या नियुक्ति, चौथा नेतृत्व और 5वां नियंत्रण। ये 5 व्यवस्थापक के मुख्य कार्य हैं जिनको हम बारी बारी से विस्तृत रूप से समझेंगे। व्यवस्थापक का पहला कार्य है आयोजन। संगठन के अर्थ में ही हमने समझा कि हर संगठन कुछ न कुछ लक्ष्य या लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए बनते हैं और संगठन के लक्ष्य या लक्ष्यों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी व्यवस्थापकों की होती है, जिसके लिए वे आयोजन करते हैं। तो उनके आयोजन में क्या क्या होता है? व्यवस्थापक के आयोजन में 3 बातें आती है। संगठन के ध्येय की समझ या परिभाषा। इसमें व्यवस्थापक संगठन के ध्येय कौन कौन से हैं, संगठन क्या कार्य करेगा, संगठन में कैसे कर्मचारियों की आवश्यकता है, इन सारी बातों को समझता है और उसके अनुरूप आयोजन करता है। आयोजन में दूसरा मुद्दा है ध्येय प्राप्ति के लिए तय किए गए रास्ते या तरीके। इसमें व्यवस्थापक इस बात का आयोजन करता है कि संगठन किस पद्धति से उत्पादन करेगा, कितने प्रमाण में उत्पादन करेगा, इन सब का वह आयोजन करता है। तीसरा मुद्दा है संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारियों की विभिन्न प्रवृत्तियों को जोड़ने वाली एक विस्तृत योजना बनाना। इसमें व्यवस्थापक संगठन के कर्मचारी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, संगठन के कर्मचारियों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, इन सब का व्यवस्थापक आयोजन करता है। तो सबसे पहला व्यवस्थापक का कार्य है आयोजन करना। व्यवस्थापक का दूसरा कार्य है संगठन। दोस्तों, संगठन में कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारियों की अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं होती हैं और जिम्मेदारियां होती है। उन सबको जोड़कर उसकी स्पष्टता करने के कार्य को संगठन कहा जाता है और ये कार्य करने की जिम्मेदारी व्यवस्थापक की होती है। संगठन में कौन क्या कार्य करेगा, कार्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, कौन किसे जवाबदेह होगा, कौन सा निर्णय लिया जाएगा, इन सभी प्रश्नों और उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी की स्पष्टता की जाती है और इस प्रकार के कार्य को संगठन कहा जाता है। ये संगठनात्मक कार्य व्यवस्थापक को करना होता है। व्यवस्थापक का तीसरा कार्य होता है भर्ती या नियुक्ति। दोस्तों, कोई भी संगठन होता है तो उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी भी होते हैं। तो व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी में कर्मचारी की पसंदगी और नियुक्ति भी समाहित होती है। उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति की पसंदगी करने के लिए कार्य विश्लेषण और आधार रूप पसंदगी जैसी पद्धति का उपयोग किया जाता है और इसके तहत व्यवस्थापक
विविध कार्यों के लिए विविध प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद भी उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाती है। ये सारी जिम्मेदारी व्यवस्थापक की होती है। व्यवस्थापक का चौथा कार्य है नेतृत्व। दोस्तों, संगठन के जो भी लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में हो रही विविध प्रवृत्तियों का संकलन करना आवश्यक हो जाता है। तो संकलन कार्य कौन करेगा? तो संकलन के लिए व्यवस्थापक को नेतृत्व दिया जाता है, जिसमें लोगों को प्रेरित करना, उनकी प्रवृत्तियों को दिशा देना, प्रत्यान की सबसे असरकारक पद्धति का विकास करना और संघर्ष निवारण के नए नए तरीके ढूंढना, इन सभी का समावेश होता है। तो संगठन का व्यवस्थापक नेतृत्व लेते हुए संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रेरणा देता है, उनकी प्रवृत्तियों को सही दिशा देता है और संगठन के सारे कर्मचारियों के बीच प्रत्यायन की असरकारक पद्धति का भी विकास करता है। यही नहीं, संगठन के कर्मचारियों के बीच कभी कभी संघर्ष होता है, कोई समस्या खड़ी होती है, तो उसके निवारण का भी कार्य नेतृत्व लेते हुए व्यवस्थापक ही करता है। तो संगठन को और संगठन के कर्मचारियों को नेतृत्व देने का कार्य भी व्यवस्थापक का ही होता है। व्यवस्थापक का पांचवा कार्य है नियंत्रण। संगठन के लक्ष्य तय हो गए, योजना बन गई, संरचनाकीय व्यवस्थाएं बन गई और कर्मचारियों की पसंदगी भी हो गई। अब उन कर्मचारियों को कार्य में जोड़ने के लिए उनके कार्य का नियमन एवं नियंत्रण करके उनके पास से अपेक्षित स्तर का कार्य करवाना होता है। कर्मचारी व्यवस्थापक के नियंत्रण में रहते हुए अपेक्षित स्तर का कार्य करके दिखाएं, यह आवश्यक होता है। अगर कोई कर्मचारी किसी प्रकार अपने कार्य को करने में असमर्थ दिखाई दे, तो व्यवस्थापक उसे सही मार्गदर्शन देता है और इसी प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया में कर्मचारी की प्रवृत्तियों की तुलना, मूल्यांकन और नियमन का समावेश होता है। व्यवस्थापक संगठन के विविध कर्मचारियों के प्रवृत्तियों की तुलना करता है, उनका मूल्यांकन करता है और यह कार्य पुरस्कार और दंड की प्रयुक्तियों के उपयोग से किया जा सकता है। यानी कि अच्छा काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है और ठीक से काम न करने वाले को दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में समझें तो जैसे कोई कर्मचारी अच्छा काम करे तो उसे बोनस देना या उसे प्रमोशन देना, उसकी पदोन्नति करना, ये पुरस्कार हुआ। और अगर कोई कर्मचारी उचित कार्य नहीं करता तो उसे मौखिक रूप से सूचना दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे दंडित भी किया जा सकता है। इस प्रकार की पुरस्कार और दंड की प्रयुक्तियों से कर्मचारियों को नियंत्रित किया जा सकता है और उनसे अपेक्षित स्तर का कार्य करवाया जाता है। तो ये हुए व्यवस्थापक के कार्य। व्यवस्थापक के मुख्य 5 कार्य है जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की: आयोजन, संगठन, भर्ती या नियुक्ति, नेतृत्व और नियंत्रण। अब हम एक अलग मुद्दे की चर्चा करते हैं, जो है व्यवस्थापन भूमिकाएं। यह भी 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है कि व्यवस्थापन भूमिकाएं समझाइए। तो दोस्तों, आगे हम समझ चुके हैं कि हर संगठन में कोई न कोई एक व्यवस्थापक होता ही है और हर संगठन के ऐसे व्यवस्थापक को संगठन के अंदर और संगठन के बाहर कुछ भूमिकाएं भी निभानी होती। उन भूमिकाओं को हम 3 विभाग में बांट सकते हैं। पहली, अंतर्वैयक्तिक भूमिका, दूसरी, सूचना संबंधित भूमिका और तीसरी, निर्णय संबंधित भूमिका। इस प्रकार व्यवस्थापक को 3 प्रकार की व्यवस्थापन भूमिकाएं निभानी होती है। आइए इन तीनों भूमिकाओं को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक भूमिका। दोस्तों,
इस प्रकार की भूमिका में व्यवस्थापकों को संगठन के अंदर के कर्मचारी और संगठन के बाहर के लोगों के साथ समन्वय बनाना होता है, जिससे कर्मचारी से सही काम लिया जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाना, उनको प्रेरणा देना, ये कार्य व्यवस्थापक को करना होता है, जो उसकी अंतर्वैयक्तिक भूमिका कहलाता है। इसके अलावा व्यवस्थापक को अपने कर्मचारियों को नेतृत्व भी देना पड़ता है। उनकी पसंदगी, प्रशिक्षण और कर्मचारी को प्रेरित करना और अनुशासन का पालन करवाना, ये सारे कार्य व्यवस्थापक कर्मचारियों को करवाता है। और ऐसी व्यवस्थापक की जो भूमिका है उसे अंतर्वैयक्तिक भूमिका कहते हैं। दूसरी व्यवस्थापन भूमिका है सूचना संबंधित भूमिका। व्यवस्थापक को संगठन के कार्यों से सूचना प्राप्त करके उसका पृथक्करण करने की भूमिका भी निभानी होती है, जिसमें किसी कर्मचारी के द्वारा अथवा किसी विभाग के द्वारा कितना उत्पादन किया गया है, उत्पादन के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया गया है, कौन से साधनों की कमी है, इन सारी चीजों को व्यवस्थापक देखता है और पृथक्करण करता है। यही नहीं, संगठन के बाहर के लोगों के साथ भी व्यवस्थापक आंतर क्रिया करता है और आंतर क्रिया करते वक्त संगठन के प्रवक्ता की भूमिका निभाता है, जिससे सूचना का प्रसारण दूर तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए किसी संगठन के साथ मीटिंग करना, अपनी उत्पादित वस्तु के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ऐसी सूचना संबंधित जो भूमिका है वह भी व्यवस्थापक को ही निभानी होती है। तीसरी व्यवस्थापन भूमिका है निर्णय संबंधित भूमिका। दोस्तों, व्यवस्थापकों को निर्णायक की भी भूमिका निभानी होती है। व्यवस्थापक को कर्मचारियों की कार्यशैली का सुधार हो, ऐसे विकल्पों को पसंद करना पड़ता है और नई सोच और कार्यों की पहल करनी पड़ती है। यानी संगठन के कर्मचारी सरलता से कार्य कर पाए, उनकी कार्यशैली में सुधार हो और कार्य करने के कौन से तरीके होंगे, कौन सी पद्धतियां होंगी, इन सब का निर्णय व्यवस्थापक को करना पड़ता है। यही नहीं, कभी कभी संगठन में कोई समस्या खड़ी हो जाती है, तो समस्या को सुलझाने के लिए कौन से सुधारक निर्णय लिए जाए, यह भी व्यवस्थापक ही तय करता है। यानी संगठन के द्वारा हो रहे कार्यों, कार्य पद्धतियों और कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने वाले साधनों, इन सारी चीजों के बारे में व्यवस्थापक ही निर्णय लेता है। संगठन के कर्मचारियों को फर्ज सौंपना और विशिष्ट परिस्थितियों में निर्णय लेना, ये सारी भूमिका व्यवस्थापक की होती है। इसके तहत व्यवस्थापक यह निर्णय भी लेता है कि ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाए जिससे कर्मचारियों को कम मेहनत करनी पड़े और तेजी से उत्पादन हो सके, अकस्मात न हो और सावधानी बरती जाए। इस प्रकार की सारे निर्णय संबंधित भूमिका व्यवस्थापक को निभानी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने दो मुद्दों के बारे में चर्चा की। एक तो व्यवस्थापक के कार्य कौन कौन से हैं, तो 5 कार्य है: आयोजन, संगठन, भर्तियां, नियुक्ति, नेतृत्व और नियंत्रण। दूसरा मुद्दा था व्यवस्थापन भूमिकाएं, जिसमें हमने 3 प्रकार की भूमिकाओं की बात की: अंतर्वैयक्तिक भूमिका, सूचना संबंधित भूमिका और निर्णय संबंधित भूमिका। मैं आशा करता हूं कि आपने इन दोनों मुद्दों को अच्छी तरह से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।